2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में दो बड़ी पार्टी सपा और बसपा के बीच गठबंधन की सभी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। दोनों पार्टियों ने प्रेस वार्ता के दौरान 38 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि इस गठबंधन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपनी राजनीति में अहमता रखने वाली रालोद पार्टी को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि लोकसभा चुनाव में रालोद गठबंधन में शामिल होगा या नहीं। सीटों के बंटवारों को लेकर अभी भी गहमागहमी बनी हुई है, जिस कारण रालोद के समर्थकों में मायूसी दिखाई दी। कई रालोद के समर्थकों एवं अन्य लोगों से इस बारे में बातचीत की गई, जिसमें रालोद के समर्थकों द्वारा बताया गया कि यह गठबंधन सही है, लेकिन इसमें रालोद का होना अनिवार्य है। यदि गठबंधन में रालोद को शामिल नहीं किया जाता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा सीटों पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं बताया गया कि भाजपा सरकार में किसानों के साथ अनदेखी की गई है। धरातल पर कोई भी कार्य नहीं किए गए। किसान एवं मजदूरों की हितैषी पार्टी केवल रालोद है। चौधरी अजीत सिंह किसान और मजदूरों के एकमात्र नेता हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में रालोद गठबंधन में शामिल नहीं होती तो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। अजी कुछ नुकसान नहीं, भाजपा के लिए कोई नुकसान नहीं होने का। जब तक हमारे चौधरी साहब को साथ नहीं लेने की कोई पार्टी, उसको नुकसान रहेगा और वो खत्म हो जाएगी, आप देख लेना। क्योंकि देखो हमारे जो आस्था, हमारे जो सब कुछ जुड़ा हुआ ना हमारे इलाके का, तो मेरा तो बल्कि ये मानना है कि अगर मान लीजिए उनसे हमें 2-4 सीट देते तो उससे हमें 2-4 सीट हमें मांगने नहीं, हम तो बांटने वाले, हम कोई मांगने वाले थोड़ी ना। जाट और मुसलमान एकता पहले से है और रहेगी, और आप देखना सब पार्टियों का सफाया हो जाएगा। जिसका साथ ही जो हमारी साथ पार्टी आ गई उसी को फायदा होगा, और इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री भी वही बनेगा। इस गठबंधन से जो भी नुकसान है वो केवल सपा और बसपा को होगा। तो सपा और बसपा ने इसे जो लोक दल को कमजोर रखा है कि 2 भी सीट ना दे, आने वाले समय में इन्हें इस बात का ज्ञान हो जाएगा चौधरी साहब की कितनी ताकत है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोक दल के साथ जाट और मुसलमान कंधे से कंधा लगा के चला हुआ है, और इन्हें इस चीज का घमंड है। आने वाले समय में 2019 के चुनाव में हम इन्हें ये दिखा देंगे, जाट और मुस्लिम आखिर का खाता भी खुला कि नहीं खुला, ये ऐसा होंगे जैसे कटोरी हाथ में लेकर होंगे। देखो जी, हमारे इस क्षेत्र में जो है, यहाँ तो मुस्लिम समाज और जाट के बिना हमें तो कोई कामयाबी मिलती नहीं। यहाँ तो मुस्लिम समाज और जाट अगर एक जगह आता है तो कामयाबी मिलती है। इस गठबंधन से हमें तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। देखो जी, हम तो चौधरी साहब के साथ हैं। हाँ, वो तो हो साफ दिख रहा जी। अगर चौधरी साहब को गठबंधन में नहीं लिया इन्हें तो इनको इस क्षेत्र में नुकसान होगा। देखो, ये कामयाबी का इसका तो कोई कारण ही नहीं, इसका कोई वजह ही नहीं कि आप जो है गठबंधन तो आप अपने घर में बैठ कर रोज कर लो। कौन पूछ रहा है इस गठबंधन को? गठबंधन जो है आगे सत्ता परिवर्तन के लिए बिना राष्ट्रीय लोकदल के कैसे कामयाबी मिल सकती है? देखो, जब भी राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई किसानों पर संकट आया, अभी यूपी गेट के ऊपर जब किसानों पर गोली चल रही थी तो उस दिन तो किसानों के लिए 102 बुखार में हमारे नेता, जिनकी उम्र 82 साल की हो रही है, वो गोली खाने के लिए कि पहले मेरे गोली लगेगी, उसके बाद में गोली जो है मेरे किसानों को लगेगी। आज तक किसानों के लिए किया क्या? किसानों के लिए एक किया है कि उनके फसल उजाड़ने के लिए आवारा पशु छोड़ दिए। दूसरा जो है, उसे बिजली की जो दरें थी वो 4 गुनी और 6 गुनी बढ़ा दी, और खाद डाई के दाम जो है कई गुने बढ़ चुके हैं, आसमान छू रहे हैं। और फसल का जो उचित मूल्य मिलना चाहिए, गन्ने का भाव मिलना चाहिए, गन्ने का आज तक पेमेंट नहीं। यहाँ की मूल समस्या नंबर 1 पे गन्ना पेमेंट, नंबर 2 जो है यहाँ जो ये जो आवारा पशु, आज पूरी रात जो है किसान जो है खेतों की रखवाल कर रहा है, दिन में मजदूरी कर रहा है। दिन में क्या मजदूरी कर सकता है? क्या संभव है इस तरह से? देखो, इन्होंने जब जीत हासिल की थी, एक मिलने के बाद में वो स्टेट लेवल के चुनाव थे, वो ना कि राष्ट्रीय चुनाव थे। राष्ट्रीय चुनाव अलग है। राष्ट्रीय चुनाव देश की दिशा निर्धारित करते हैं, और ये चुनाव तो राज्यों के चुनाव होते हैं। राज्यों के चुनाव का राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं, केंद्र सरकार के मुद्दे अलग होते हैं। केंद्र सरकार के जो मुद्दे होते हैं वो देश को चलाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो है, जो किसानों की लड़ाई लड़ेगा, और किसानों की लड़ाई किसान शब्द ही जो उत्पत्ति हुई है वो चरण सिंह ने पैदा किए थे, नहीं तो किसान कहाँ था? हमारे यहाँ तो न कुंवर साहब थे और नवाब साहब, और तीसरी चीज़ ही नहीं थी। किसान जो है शब्द ही नहीं था।
किसान शब्द चौधरी चरण सिंह पैदा करके गए, और किसान शब्द जब चौधरी चरण सिंह पैदा करके गए उसके बाद में चौधरी चरण सिंह के बाद में उन्होंने जयंत अजीत सिंह जी ने उनकी रखवाल करी। जहाँ भी उन पर कोई मुसीबत आई, चाहे वो बोट क्लब हो, चाहे वो यूपी गेट हो, चाहे वो आपका जो है सिसोली हो, उस पर जो है हर जगह जो है चौधरी अजीत सिंह वहाँ खड़े रहे, और खड़े रहने के बाद में किसानों की रखवाल करी और किसानों के हकों की लड़ाई जो है वो सड़कों पर लड़ी। उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर दो बड़ी पार्टियों का गठबंधन हुआ है, जिसकी सभी जो औपचारिकता है वो लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन जैसे कि माना जा रहा था कि सपा और बसपा के साथ जो रालोद है, अजीत सिंह चौधरी अजीत सिंह की पार्टी, उन्हें भी गठबंधन में रखा जाएगा, लेकिन यह स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिस कारण जो रालोद के जो समर्थक हैं उनमें निराशा देखने को मिल रही है। बताया भी जा रहा है कि 25 साल पहले 1993 में विधानसभा के दौरान जो तत्काल जो काशीराम संस्थापक थे पार्टी के बसपा के, उनके और मुलायम सिंह यादव जो अध्यक्ष थे उनके बीच इसी तरह एक गठबंधन हुआ था, जिसमें मुलायम सिंह को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन जो गेस्ट हाउस है उस कांड के बाद में बसपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद सरकार गिर गई थी। बताया जा रहा है कि यह गठबंधन एक अहम होगा, लेकिन जिस तरह से रालोद को अभी बाहर रखा गया है, स्पष्ट जो स्थिति जो साफ दिखाई नहीं दे रही है, उससे रालोद के जो लोग हैं और जो समर्थक हैं उनमें नाराजगी दिखाई दे रही है। आज हमने कुछ ऐसे ही रालोद के समर्थकों और अन्य लोगों से बातचीत की है। सिटी हलचल से रोजुद्दीन त्यागी, बागपत।